जय हिंद। मैं अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं। आप सबों ने अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं उन चुनावों को बहुत अच्छी तरीके से उसके परिणामों को देखा भी है, सुना भी है, समझा भी है। आज मैं चर्चा करूंगा अपने इस चैनल पर तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जहां वंशवादी ताकतें, कभी इसके वंश के लोग तो कभी उसके वंश के लोग, यहीं वहां पर शासन चलता आता रहा है। और इस चुनाव में आप सबों ने देखा कि एक अभिनेता जिसका नाम जोसेफ विजय थालापति, उसने इस पूरे वंशवादी ताकतों को पराजित करके अपना सरकार कायम करने की दिशा में लगभग तमिलनाडु के इतिहास में एक अपना विशेष अध्याय जोड़ा है। हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति फिल्म के लिए अपने पढ़ाई को छोड़ा और राजनीति के लिए अपने चरम पर, अपने उफान पर फिल्म राजनीति को छोड़ करके तमिलनाडु की जनता की सेवा में अपने आप को उतारा है, वह काबिले तारीफ है। उसकी मैं अपनी ओर से कितनी भी प्रशंसा करूं वह कम है। अभी भी तमिलनाडु के इतिहास में हम सब जानते हैं कि कभी जयललिता, कभी करुणानिधि, और इन लोगों के बीतने के बाद इनके पुत्र और पौत्र। अभी के समय में यदि हम लोग चर्चा करें तो डीएमके करुणानिधि से शुरू होता है, उनके पुत्र स्टालिन, उदयनिधि तक आता है। आज के समय में यदि आप देखें तो मैं अपनी ओर से तमिलनाडु की जनता को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इस वंशवादी ताकतों को हरा करके एक नए युग का शुरुआत किया है। वह बिल्कुल तारीफ का काम है। इधर की ओर से आपने देखा कि उस चुनाव में एक तरफ एआईएडीएमके और भाजपा की ताकतें चुनाव लड़ रही थी, दूसरी तरफ डीएमके, कांग्रेस पार्टी, ये सब मिलकर के अपने गठबंधन के सहारे अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे। और 2 साल पहले राजनीति में आया हुआ एक नौजवान, उसने इन सब लोगों के बहुत पुरानी, यानी हम समझते हैं कि 40 वर्ष की तपस्या पर पानी फेर दिया और एक नए युग का सूत्रपात किया है। आज भी तमिलनाडु का बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जो विकसित नहीं है, और उन सभी अविकसित क्षेत्रों में वहाँ के लोगों के द्वारा मतदान करने के पीछे एकमात्र कारण था कि हमारा भी विकास हो और हमारा जो यह नेता, जो फिल्म अभिनेता, फिल्म छोड़ करके फिल्म जगत को बिल्कुल मुकाम पर चढ़ा हुआ व्यक्ति जो यहाँ पर आया है, वह हम लोगों का निश्चित रूप से तारनहार होगा। मैं भी समझता हूँ कि उस व्यक्ति में ऊर्जा है। निश्चित रूप से तमिलनाडु को विकसित, और वो अविकसित इलाका अभी भी तमिलनाडु का बहुत सा ऐसा है जिसको विकसित बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा करके उसको विकसित बनाएगा। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि तमिलनाडु के इतिहास में यह पहली घटना नहीं है। एमजी रामचंद्रन, उन्होंने भी पहली बार फिल्म की ओर से मुखातिब होकर के राजनीति की ओर मुखातिब हुए थे, तो तमिलनाडु की जनता ने उनको भी अपने तरहथी पर उठा करके गद्दी दिया, शासन करने का अवसर दिया। बाद में उनके द्वारा उन्हीं के टीम में काम कर रही नेत्री जयललिता के हाथ में
सत्ता आया। सत्ता आने के बाद शशिकला यह भी जो है सो कुछ दिनों तक जो भी फैसला तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जय ललिता जयराम करती थी, उन सभी में शशिकला नटराजन का भी हाथ रहता था। उनके सभी प्रकार के जो भी सुझाव होते थे उसका भी अंश देखने को मिलता है। इधर के तरफ यदि हम लोग देखें तो डीएमके और एआईएडीएमके दोनों बारी बारी से इन लोगों के हाथ में सत्ता आया जाया करती थी, लेकिन अभी भी तमिलनाडु के जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कोई विशेष प्रकार का कोई परिवर्तन होता दिखाई नहीं दिया। आज के समय में तमिलनाडु जो एक युवा नेतृत्व के हाथ में आया है, यह युवा नेतृत्व किस प्रकार का अपना कर्तव्य दिखाता है वह आने वाला समय ही बताएगा। हम अपनी ओर से इन सभी तमिलनाडु के से जीत करके आए हुए विधायकों को बधाई भी देते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि ये लोग वहाँ की शासन व्यवस्था को ठीक तरीके से चलाएंगे और तमिलनाडु के विकास में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।